नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान से चोरी छुपके अवैध तरीके से सीमा हैदर भारत आई हैं और वो उत्तर प्रदेश के रबूपुरा में अपने 4 बच्चों के साथ सीमा सचिन मीणा के साथ रह रही हैं। अब ऐसे में गुलाम हैदर 10 जून को भारत आ रहे हैं, अपने बच्चों की मांग कर रहे हैं। एक पिता अपने बच्चों की मांग कर रहा है, उस पर जनता का क्या कहना है? क्या सीमा हैदर को अपने बच्चों को भेज देना चाहिए या साथ में सीमा को भी गुलाम हैदर के साथ पाकिस्तान भेज देना चाहिए? इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विनय जी। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। विनय जी, सीमा हैदर को जानते हैं आप? हाँ, मैं जानता हूँ। कौन है सीमा हैदर? एक पाकिस्तान से आई हुई एक ऐसी महिला जो अपने 4 बच्चों के साथ चोरी छुपे भारत की सीमा में आती है। और एक सचिन मीणा जो रघुपुरा का है, ग्रेटर नोएडा में, उसके साथ में रहती है और कहती है कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पबजी गेम के माध्यम से उससे प्यार हुआ और प्यार होने के बाद वो इतना बड़ा प्यार हो गया कि वो वहाँ से भाग के आ गई, जिसमें बहुत सारे रहस्य भी हमें सुनने को मिल रहे हैं कि भाई कोई एक ऐसी महिला जिसके लिए पाकिस्तान से भारत में आना इतना तो मुझे आसान नहीं लगता। एक सोची समझी कहीं ना कहीं इसमें राजनीति सी भी और रणनीति भी कभी कभी नज़र आती है कि जब हम महसूस करते हैं कि भाई आसान तो नहीं है, जहाँ से परिंदा ना उड़ सके वहाँ से एक महिला 4 बच्चे लेकर अगर भारत में आ गई तो ये कोई बड़ा आने वाले समय के लिए कोई मतलब भारत के लिए खतरा तो नहीं है। इस उद्देश्य से हमने भी जब ये आई थी तो हमने भी समाज में इस बात को लेकर विशेष चर्चा की थी कि भाई आप इसको जाने तो सही, आप एक बार इसके बारे में जाने पहचाने, क्योंकि एक 5वीं पास महिला जिसे 5 भाषाओं का ज्ञान है जी। वो अरबी बोलती है, वो उर्दू बोलती है, वो हिंदी बोलती है, वो पारसी भी बोल लेती है, वो इंग्लिश बोल लेती है। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी उसने इतनी भाषाओं का ज्ञान लिया है इतना तो संभव नहीं लगता। दूसरी बात, जिस प्रकार की स्पष्टता उसकी हिंदी में नजर आती है, मुझे लगता है कि इतनी स्पष्टता तो आज के समय में भारत में रह रहे लोगों की भी हिंदी मुझे ठीक नहीं लगती, क्योंकि उनमें क्षेत्रीय स्तर की भाषा की हमें आवाज़ सुनाई देती है, उसके अंदर क्षेत्र की आवाज़ सुनाई नहीं देती। हम कभी भी अगर देखते हैं हमारे यहाँ 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है जी। मगर उसकी तो हम देखते हैं प्योर शुद्ध हिंदी बोलती है वो, क्योंकि आप अलीगढ़ जाएंगे तो अलग भाषा है, नोएडा में आप आएंगे अलग भाषा है, नोएडा से हाथरस, अलीगढ़ से हाथरस जाएंगे तो अलग भाषा है। तो ज़िले में 20-50 किलोमीटर अगर आप आगे आगे जाते रहेंगे तो हमारे यहाँ भाषाएँ बदलती हैं, मगर उसकी भाषा नहीं बदल रही। तो ये सोचने वाली बात है। वो कहती है कि मैं हिंदुस्तान की बहू हूँ, अब मैं हिंदू बन चुकी हूँ। तो एक सनातनी होने के नाते आपका क्या कहना है? क्या वो सच में हिंदू है? वो हनुमान चालीसा पढ़ रही है, वो आरती कर रही है, क्या वो सच में अब हिंदू बन चुकी है? देखिए, हिंदू बनना एक, मुझे लगता है कि वैसे तो अगर कहेंगे तो हिंदू तो सृष्टि हमारी सारी के सारी है, मगर हाँ, अगर कोई कहे कि वैचारिक रूप से हिंदू हो सकता है। हिंदू बनने के लिए उसने अभी आपने जिसका जिक्र किया है हनुमान चालीसा का, वो अपने बच्चे से हनुमान चालीसा पढ़वा के कह रही थी, तो वो एक उसका शायद साइलेंट में उसका लड़का कहता है कि एक मुसलमान कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता। तो ज़बरदस्ती उसने हाथ को दबा के उसमें वीडियो में भी ऐसा जिक्र किया है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे जिसमें वो हनुमान चालीसा पढ़ा रही है, तो कहने का मतलब है कि उसने अपने बच्चों को जिस तरीके से खुद ट्रेंड हुई, उसके बाद बच्चों को ट्रेंड करना और एक ऐसे व्यक्ति को चुनना जो इस भारत में जिसने कोई ऐसी सफलता अर्जित नहीं कर रखी, जिसकी कोई विशेष चर्चा नहीं है, जिसका कोई अच्छा सा बैकग्राउंड नहीं है, उसने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में गलत नहीं बोल सकता, मगर इतना ज़रूर बोल सकता हूँ, उसने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो उसकी किसी प्रकार की कोई भी सुविधा को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन वो तो प्यार में आई है, प्यार करती है वो सचिन से। अरे ऐसा कोई प्यार नहीं। प्यार किस चीज़ से? किस चीज़ से प्यार? सचिन से। प्यार वो पहले भी 15 लोगों से कर चुकी है, जिसके पुराने जो यार हैं, मुझे लगता है उनकी भी जो जिक्र है वो हो रहा है, उसके फोटो वायरल हो रहे हैं, उसके पुरानी जो जिक्र हैं, उसके बहुत सारे गुलफाम पता नहीं कौन कौन, उसके बहुत सारे यार हैं जो उसकी वीडियो भेज रहे हैं। पाकिस्तान से भी हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं जो इसका जिक्र करते हैं कि वो हमारे यहाँ भी कोई जूस वाला, कोई बिरयानी वाला, कोई ठेली वाला, कोई पकौड़े वाला, कचौड़े वाला, ऐसे बतेरे लोग हैं। कुछ हैदराबाद से भी कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि हमारा उसके साथ संबंध रहा है, उन्होंने फ़ोटो भी शायद वायरल किए थे।
वो तो फेक वीडियो भी हो सकती है, फेक फोटोज भी बना करके एडिट करके बोलती है कि एडिट है ये सारी। देखिए वो सारी फेक वीडियोस वो हो सकती हैं, वो कह सकती है, कुछ भी कह सकती है। आज जो महिला जिसके 4 बच्चे जिस पति ने पैदा किए हों जी, अगर वो महिला उसकी सगी नहीं हो सकती तो वो किसी की सगी नहीं हो सकती। वो सचिन की भी सगी नहीं है, नहीं हो सकती। उससे ज्यादा पैसे वाला मिल गया तो वो सचिन को छोड़ के चली जाए। पैसे वाला छोड़ दीजिए, उसकी और पता नहीं कौन सी जरूरत है जो उसकी पूरी नहीं हो रही, जिसने 4 बच्चे जिस पति ने पैदा कर दिए हो और वो फिर भी पूरी ना कर पाया हो। मैंने कहा ना, सचिन कोई स्टार तो नहीं है, सचिन की कोई फेमस पर्सनैलिटी तो नहीं है, सचिन भारत में कोई ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति भी नहीं है जिसको देखकर वो उससे आकर्षित हो गई। उसका पति उससे ज़्यादा बेहतर है, मगर उसके साथ मुझे कौन सी कमी महसूस थी? 4 बच्चे पैदा करके भी ये महिलाओं के अपमान है। लोग कहते हैं महिलाओं का सम्मान कीजिए, ऐसी महिलाओं को जूते मार देने चाहिए जो महिला अपने पति के सगी नहीं, जो बच्चों को लेकर उन्हें यहाँ लेके आ गई। मैं ये साफ कह देना चाहता हूँ कि ये सोची समझी रणनीति और भारत के आने वाले कल के लिए खिलाफ भी हो सकती है, वो साइकिल किलर भी हो सकते हैं। वो जो बच्चे हैं जो पाकिस्तान में ब्लड जिनका है, जिनका रक्त ही पाकिस्तान का है, वो भारतीय जमीन के सगे हो ही नहीं सकते। अरे वो तो अब हिंदू बन गए ना सारे। अरे हिंदू बनने जो लोग हैं 7-7 साल 8-8 साल जो लोग हिंदू बनने की बात कर रहे हैं ना, वो तो बच्चे अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, हनुमान चालीसा। आप ये समझ लीजिए कि हिंदी हनुमान चालीसा पूछ के बना के बोल के कोई हिंदू नहीं बन सकता जी। इस देश में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मगर जब वोट डालने की बात आती है तो वोट तो वो मोदी के खिलाफ वालों को ही देते हैं। वही लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं जो कहते हैं हम मंदिर तोड़ देंगे। तो उन लोगों पे हम उनका ही सगे नहीं समझते। हमने जो लोग ऑन टीवी कैमरा कहते हैं कि मोदी और योगी बहुत अच्छे हैं, जब वोट डालने की बात आती है तो वोट उसी को किसी उसे देते हैं, क्या नाम है, ओवैसी जैसों को चुनते जी। तो हम उनको, वो तो पाकिस्तान से है जो हमारे बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। वो तो मोदी और योगी को सपोर्ट करती है, सब वोट देने के लिए वोट देने की अपील कर रही थी लोकसभा में। ऐसा है कि वो इसलिए कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो हो सकता है उसके दिमाग में, क्योंकि रणनीतिकार बेहतर है ना जी, योजना बहुत अच्छी बनाती है, तो उसने जब योजना बना के वो पाकिस्तान से यहाँ आ सकती है जी, तो उसे पता है कि इस देश में मोदी और योगी का सिक्का चलता है जी। अगर उनको बाप बना के उसने नहीं रखा ना तो अगला दिन पाकिस्तान का ही होगा। अच्छा। आज वो मोदी के नाम पर, हो सकता है वो मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर कितने दिन तक बच के रहेगी। लोगों की निगाह है, आईबी की नज़र है, रॉ की नज़र है, इंटेलिजेंस काम कर रही है, पुलिस साइबर कैल काम कर रही है, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। तो आने वाले समय में पता चलेगा। और वो बता रहे हैं कि उसका पति आने वाला है, 10 तारीख को गुलाम हैदर आ रहा है। हाँ, तो उसका पति आ रहा है, तो भाई एक कम से कम ये जो खैरात की पैदाइश तो नहीं चाहिए, इन्हें तो जरूर लेके जाना चाहिए। तेरे बच्चे हैं, इन्हें ले जाए, हम भी चाहते हैं। मांग तो कर रहा है लेकिन सीमा जाने नहीं दे रही। नहीं, सीमा जाने नहीं दे रही, तो इसमें हमारी सरकार भी उसका साथ दे। किसका? सीमा का? सीमा का साथ इसलिए न दे कि हमें कम से कम 4 लोग यहाँ फालतू के नहीं चाहिए। अरे वो 5वां भी करने को तैयार है सचिन से। देखिए 5वां करेगी तो भारत की उसे नागरिकता मिलनी चाहिए। फिर भारत की नागरिकता जो अगर 5वां कर रही है, जो 5 सचिन से अगर 5वां अगर है तो उसे तो नागरिकता मिले, क्योंकि भारत में साफ साफ है भाई, जो इस्लाम है जी, जो मुसलमान है, भारत में CAA नागरिक संशोधन एक्ट जो कानून बना, हाँ। उसमें साफ साफ ये है कि हिंदुओं को ही तो नागरिकता दे रहे हैं हम जी। हम और अदर मुसलमानों को और लोगों को नहीं नागरिकता दे सकते। इसलिए जो 4 लोग हैं वो कानून के हिसाब से ही भारत में जायज नहीं है। तो जो गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं, गुलाम हैदर 10 तारीख को आ रहा है, तो उसके साथ भेज देना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से उसके बच्चे उसे दे देने चाहिए, क्योंकि गुलाम हैदर को उसके बच्चे दे देने चाहिए। अच्छा, और सीमा फिर क्या करेगी? सीमा जो है और यहाँ 4 बच्चे पैदा करे और 10 आदमी से 10-10 बच्चे पैदा करती रहे, क्योंकि उसने तो आदत डाल रखी है। आदमी कल सचिन है, सचिन के बाद कोई दूसरा सचिन ढूंढ ले। ये महिलाओं को भी सोचना चाहिए, इस पे महिलाओं को सोचना चाहिए। ऐसी महिला, चरित्रहीन महिला जो अपने पति के सगे नहीं हो सकी, इससे तो हमारी समाज में महिलाओं में गलत संदेश जा रहा है। आप ये समझिए कि एक ऐसी महिला जिसका चरित्र बिल्कुल खराब है, उसको रात दिन हाईलाइट बना के स्टार बना रखा है, उसका सहयोग कर क्यों रहे हम, उसका साथ दे क्यों रहे? बहुत सारे भारत में रह रहे लोग उसका साथ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं उसका साथ? सोशल मीडिया पे फेमस नहीं फेमस एक्चुअली पाकिस्तानी होना क्या भारत का होना गुनाहगार है क्या? नहीं। भारत में रह रही महिलाएं बहुत सारी, उनके साथ गलत होता है, उनका साथ देने के लिए क्यों नहीं खड़े होते? फिर उनके साथ दीजिए ना। जिनका रेप होता है, जिनके साथ गलत घृणा हो रहा है, उनका साथ दीजिए ना।
बहुत सारी ऐसी अभी एक लड़की खुद ही थाने में खड़े होकर अपनी 48 घंटे में, अभी कहाँ की घटना थी मुझे भूल गया, लखनऊ की घटना, लखनऊ के थाने में खड़े होके वो खुद लड़की कह रही है मेरी 48 घंटे से मेरा मेडिकल नहीं हुआ है। उस लड़की के लिए तो नहीं कोई आ रहा, यूट्यूबर नहीं आ रहा, कोई बड़ा फेमस चेहरा नहीं आ रहा। हमारी अपनी बहन अपने लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, हम उसके लिए खड़े नहीं है। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से 4 बच्चों को गलत तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से भारत में प्रवेश करता है, कल को आतंकवादी वो बन सकते हैं, ये खुद भी आतंकवादी हो सकती है। इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की गई है, इसकी जांच किस तरीके से की? कोई आपने लाइव डिटेक्टिव टेस्ट किया क्या? कोई सच बोलने वाली मशीन में उसे उतार के देखा क्या? आपने सिर्फ जांच की। वो प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान की सिम, यहाँ सिम नेपाल में चलाती है, नेपाल से पाकिस्तान, मतलब काठमांडू से लेकर घूम घूम के भारत में एंट्री करती है। आप सोच के देखिए ना, कितने देशों में घूम के आ गई वो। पहले दुबई गई, फिर नेपाल गई, फिर भारत आई। इस तरीके से 4-4 देश घूम गई वो जी। और हमारे देश के लोग उसे साथ दे रहे हैं। यहाँ बहुत सारी लोग हैं। एक और है वो उसका वकील AP सिंह, हाँ, जो भाई है उसका। अरे उसके ऐसे भाई, ऐसे नालायक भाइयों को तो जो है समाज जो पहले ही लात मार चुका है। निर्भया जैसी बेटी के खिलाफ खड़े होने वाले को वकील बना के, जो पहले ही देश का गद्दार है, जिसने पहले ही समाज का जो तोड़ने काम किया है, निर्भया जो बेटी जिसके साथ गलत हुआ दिल्ली में, जिसकी वजह से जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनता है, जिसके लिए कानून प्रावधान बनाया जाता है, पूरा देश इकट्ठा हो जाता है, वो वकील उसी के खिलाफ लड़ने वाला आज इसका समर्थन कर रहा है। तो वकील साहब ये भी सोचे, जितना वकील लॉबी है वो उसका भी बहिष्कार करना चाहिए। सीमा का नहीं, AP सिंह का। ऐसे लोगों को AP सिंह का भी, सीमा के साथ साथ AP सिंह का, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को आप वकील दोगे, जो पाकिस्तानी एजेंट, पाकिस्तानी आतंकवादी से मिले हुए लोग अगर हैं, अगर ऐसे लोगों की बिना जांच किए जब तक पुष्टि नहीं हो जाती, आप ऐसे लोगों को कानूनी सलाह और कानूनी प्रावधान में जो संशोधन करके कैसे भी करके पहले इनको भगाएं। और ऐसे लोगों के साथ क्यों दे रहे हो तुम? आप एक वकील हो, राखी बंधवाइए भैया, तो एक भाई का तो फर्ज है ना अपनी बहन। ऐसा है कि वो जो जिसकी वो सीमा हैदर जिससे शादी करी है ना, किससे? सचिन से? सचिन नहीं, उससे पहले जो कौन सा सीमा, गुलाम हैदर, वो कल उसे भाई कहती होगी। क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारों के नाम गिना सकता हूँ। भारत में रह रहे जो लोग हैं, उस धर्म में स्थिति यही है कि कल तक वो बहन होती है। किस धर्म में? इस्लाम में। इस्लाम में जो कल तक उसकी चाचा की, ताऊ की, मुसेरी की, फुसेरी की सब बहन ही तो होती हैं। तो ऐसे ही उसने भी बना ली, उसने भैया बना के सचिन को बिठा दिया वहाँ और AP सिंह को बिठा लिया। अभी भैया कह रही है, 2 दिन तक भैया कह रही है। हमने भी उसके क्षेत्र में जाके देखा, फरीदाबाद का लड़का था, हमारे लेके घूमता था उसके यहाँ, वो सॉरी क्या ना, थार गाड़ी लेके घूमता था। किसके यहाँ? सीमा हैदर के यहाँ, रघुपुरा में उसकी थार दबा के फरीदाबाद के लड़के की घूमती थी। अच्छा। वहाँ के रघुपुरा के लोगों ने विरोध किया, तो उसके बाद वो वहाँ से, क्योंकि मैं अभी गया था अभी रघुपुरा, तो मैंने देखा कि वहाँ पे भी चर्चा चल रही थी कि भाई साहब यहाँ एक गाड़ी लेके घूमता था, तो हमने ही उसे भगाया है वहाँ से। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई चरित्र इतना ज़्यादा ठीक है। वो रात को भी निकलती थी, तो प्रशासन ने भी उस पर लगाम लगाई है कि रात को तू अभी यहाँ से नहीं जाएगी जी। तो रात को भी घूमने के लिए बाहर रोडों पर निकलती थी। कुछ लोग गाड़ियों में लेके घूमते थे, तो शायद हो सकता है इसकी भी जांच करवा ली जाए। सरकार से आप क्या अपील करेंगे सीमा हैदर को लेकर? देखिए, मैं ये साफ जानता हूँ कि हमारे देश में पहले से बहुत सारे लोग हैं, पहले से बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके लिए आप लड़ाई लड़िए, कानूनी लड़ाई लड़िए, सब कुछ करिए, मगर ऐसी महिला जिसका पहले ही संदेह के घेरे में हो, जो पहले से 5 भाषाओं में, हम एक भाषा नहीं सीख पा रहे, वो 5वीं पास अंग्रेजी कितनी जल्दी सीख गई। आप सोच के देखिए कि लोग कहते हैं 5 दिन में अंग्रेजी सीख गई मैं। अरे भैया, तू 5 दिन जेल में रही, तू वो जेल में रह के अंग्रेजी सीख गई। उसके बाद जेल में क्लासेस चल रही थी, उसने बताया कि मैं जेल में रह के अंग्रेजी सीख गई। अरे जेल में रह के ठीक से रोटी तो मिलती नहीं है, तू जो वहाँ पर अंग्रेजी सीख गई। क्लासेस चल रही, क्लासेस यहाँ 90 दिन के 3 महीने की क्लासेस लेने वाले लोग, जो 3 महीने की क्लास लेते हैं, उसके बावजूद तो अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाते, तो वो इतनी फर्राटेदार इंग्लिश सीख कैसे गई? तो ये सोचने वाला विषय है। क्या लगता है आपको कि ये आगे चल के इसके बच्चे देश के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं? और हाँ, मुझे पूरा इस पे पूरा यकीन है कि आने वाले कल में ये बच्चे जो हैं जहाँ भी रहेंगे, क्योंकि इस मिट्टी, देखिए मिट्टी का ही खेल है, भारत की मिट्टी बोलती है, ऐसी पाकिस्तान की मिट्टी भी बोलती है कि वहाँ पे वो अपने धर्म के सगे, देखिए हम किसी के धर्म पे उंगली नहीं उठा रहे, वो अपने धर्म के सगे, हम अपने धर्म के सगे। तो आज वो भारत में रहकर भारत में ही कल को बम नहीं फोड़ेंगे, इस बात की जिम्मेदारी कौन ले रहा है?
सचिन, क्योंकि वो उसका पिता है। नहीं, वो उसका पिता नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहाँ से जन्म दे दिया उन्हें। सचिन ही तो बोलता है कि ये मेरे बच्चे हैं, और बच्चे भी पिता पापा पापा करते हैं उसके। ऐसा पापा पापा करेंगे, 4 दिन के बाद जितना बड़ी उसकी उम्र है या जितनी बड़ी हाइट है उतने बड़े तो बच्चे पैदा कर देंगे वो। कौन? जो उसके बच्चे आ रखे हैं। अच्छा, और जो अभी सीमा हैदर ने एक बयान भी दिया था जब CAA लागू हुआ था, तब सीमा ने भी अपील की थी कि अब CAA के ज़रिए मोदी जी और योगी जी मुझे भी भारत की नागरिकता देंगे, और उसके वकील जो हैं वो AP सिंह, वो भी भारत की नागरिकता दिलाने के लिए सीमा हैदर को, राष्ट्रपति जी को वो भी लिख चुके हैं, पत्र भी लिख चुके हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बाहर से आए हुए जो पलायन करने के जो भारत में आके बसे हुए लोग हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, जैनी हैं, बौद्धिस्ट हैं या अन्य किसी अन्य धर्म के हैं, वो जो लोग हैं उनके लिए भारत में CAA नागरिक संशोधन एक्ट जो बना है, नागरिकता देने का जो काम किया जा रहा है, वो उन लोगों को जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं। इस्लाम मुसलमान पाकिस्तान में अल्पसंख्यक नहीं है, तो भारत में मुसलमानों को किसी भी प्रकार से नागरिकता नहीं दी जा सकती। तो कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं है। अब रही बात, उसने कहा कि हमने आके यहाँ की नागरिकता ले ली, तो पहले सचिन से शादी भी तो हो गई। अरे ना, शादी नहीं है, नागरिक वो तो इसलिए ताकि अब अगर हम उसको जितने सरकार जांच तो कर ले, नागरिकता तो जब मिलेगी उसे, पहले उसकी जांच तो पूरी कर ले। उस पर जांच चल रही है अभी सीमा के ऊपर जो सरकार। अभी हम उसमें रघुपुरा थाने में जब मैंने इंस्पेक्टर से बात की थी तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमने कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी जांच चल रही है, उसकी IB से लेकर रॉ से लेकर सभी लोग इंटेलिजेंस जांच कर रही है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, अगर हम इसको भेज दें सीमा को, तो अब इसके ऊपर जो जो केस लगते हैं वो उसकी सजा कौन भुगतेगा? तो सजा भुगतने के लिए तो कोई आदमी चाहिए, तो इसलिए सीमा को तो भेज नहीं सकते। इससे तो जो है पहले जांच करनी पड़ेगी। अब इसको रखें कहाँ भाई? बिना कानून में आप उसे जांच किए बिना सजा को अगर पता चल गई तो कहाँ देंगे? पाकिस्तान से तो वापस आएगी नहीं अब ये जी। तो हमें चली गई तो आएगी नहीं, सिंपल सी बात है। हाँ। नहीं आएगी तो सजा किसको देंगे? तो सरकार ने भी इसे इसलिए रोक रखा है कि एक बार जांच हो जाए, जांच में पूरी प्रक्रिया पता चल जाए। आज भी इसके ऊपर जांच चल रही है, और नागरिकता मिलने की तो छोड़ दो, जिस दिन पूरी की पूरी जांच होगी उस दिन ये जेल के अंदर होगी। इसकी जिंदगी सीमा। और उसके बच्चे जहाँ जाएं वहाँ जाएं। अभी वो हैदर आ रहा है, अगर वो अपने साक्ष्य देता है कोर्ट में आके, उसने बताया सूरजपुर कोर्ट में आके अपनी दे। अगर बच्चे जिस प्रकार, देखिए हमारे देश में ये प्रावधान है कि बच्चे से भी पूछा जाएगा कि वो जाना कहाँ चाहते जी। तो अगर बच्चे उसके साथ जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है उसके साथ उसे भेज देना चाहिए, गुलाम हैदर के साथ। अच्छा, चलिए, एक छोटा सा और सवाल है मेरा आपसे कि उसकी बच्चियां जो हैं सीमा हैदर की, बड़ी खूबसूरत सी हैं, और आपको पता ही, आपने देखा ही होगा, तो क्या वो बच्चियां रबुपुरा में सेफ हैं? देखिए, भारत में रह रही ना महिलाएं जितनी सेफ है उतनी कहीं नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस उत्तर प्रदेश में जितनी महिलाएं सुरक्षित हैं, इतना तो मुझे नहीं लगता पूरे देश में कहीं सुरक्षित है। इस बात की तो मैं श्योरिटी ले सकता हूं कि आप ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं और जो लड़कियां जितनी सेफ हैं, यहाँ एक रेड लाइट पे लड़की छेड़ो, दूसरी रेड लाइट पे एनकाउंटर हो जाता है। तो रघुपुरा में महिला चाहे कोई कैसी भी आ जाए या कहीं भी किसी देश में आ जाए, अगर गलती की, अगर किसी ने किसी की बहन बेटी पे उंगली उठाई, तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ है कि अगली रेड लाइट क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो आप सेफ जोन में तो समझ लीजिए, लड़कियां तो ये बिल्कुल सेफ हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, इसमें तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। अब 10 तारीख को गुलाम हैदर आ रहा है, उसने केस वगैरह भी कर रखा है, ठीक है, तो गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए आ रहा है, तो क्या सीमा को बच्चों को गुलाम हैदर के साथ भेज देना चाहिए अपने? अगर वो महिला अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरे करने के लिए आई है और अगर उसे उस बच्चों के हित अगर चाहती है, तो मुझे लगता है कि अगर उसका पति के साथ तो उसके बच्चे जाना चाहते तो उसे खुशी खुशी भेज देना चाहिए, और अपनी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है उसे पूरा कर तू, और यहाँ की पुलिस भी तेरे साथ पूरा करेगी जो उसकी अपनी जांच है। तो जो जांच और तेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में जो जीतेगा उसका सजा या उसका जो भी न्याय होगा वो मिलना चाहिए। मगर मुझे ऐसा लगता है कि एक बाप जिसके साथ में गलत हुआ, किसी की बीवी अगर भाग जाए, मुझे नहीं लगता तो वो जीते जी वैसे मर जाता है। और आप, मुझे तो इतना पता है कि पाकिस्तान कि अगर कोई महिला अगर भारत में अगर आकर रह रही है तो ये पाकिस्तान के लोग भी इसके लिए, मतलब मुझे लगता है कि अपने आप को कोस रहे होंगे कि हमारे यहाँ लड़की चली गई। वो खुद ही अपने आप को
गलत समझते होंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि भाई कोई पाकिस्तान की लड़की यहाँ जाए या यहाँ की लड़की वहाँ चली जाए। तो यहाँ भसड़बाजी ना फैलाएं, अपने अपने ले जाएं, और ये भी जाती हो तो ये भी चली जाए। कौन? सीमा हैदर अगर जाना चाहती है, सीमा सचिन के साथ में, वो तो जाना ही नहीं चाहती। और नहीं जाना चाहती तो बच्चों को तो कम से कम भेज दे उसके साथ, बच्चों को भेज देना चाहिए उसके साथ। तो चलिए, ये रही सीमा हैदर की बात। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे और विनय जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।